विद्यार्थियों, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 के विषय एसएस के पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम है कैसे जानूं मैं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें मतलब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि चीज़ों को मैं कैसे जान सकते हैं। हम किसी चीज़ को, जैसे कोई भी वस्तु हुई तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आओ इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसमें दादाजी अपनी बहू को बोल रहे हैं। दादाजी, बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू, दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। दादाजी, ठीक है, सोनू को भेज दो, सुनकर जानो। दादाजी, रुक जा बेटा, मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। सोनू बोल रहा है, दादाजी आपको कैसे पता चला कि मंदिर आ गया है, आपको तो दिखाई नहीं देता। फिर दादाजी बोलते हैं, मैं तो हमेशा इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आँख बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हम बिना देखे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, ये दादाजी इनके अंधे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सुनने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र बनाइए। सुनने के लिए कान की आवश्यकता होती है और कान का आप चित्र बना दीजिएगा। लोगों को कान से जुड़ी हुई क्या क्या समस्याएं हो सकती है, जैसे कान में मैल जमना आदि। ठीक है, ये समस्या हो सकती है, कान में से सुनाई नहीं देता है, कभी कभी कान की झिल्ली खराब हो जाती है। आगे चलते हैं, कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। अब ये आप बताना कि कान को हम इन समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं। दादाजी देख नहीं सकते, इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियां होती है। अब कोई देख नहीं सकता तो उसको चलने में परेशानी होती है, किसी चीज़ को देखने में परेशानी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूंघ कर जानो। अब सूंघ कर पता लगाएंगे, देखिए कि ये क्या चीज़ है। दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले। एक जगह दादाजी रुक गए और सोनू से बोले, बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही है, चलो जलेबियाँ खाते हैं। उन्होंने सुगंध से पहचान लिया कि जलेबियाँ बन रही है। सोचिए और लिखिए, दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है, क्योंकि उन्हें सुगंध आ गई थी। सूंघने के लिए हमें किस अंग की आवश्यकता होती है, नाक की आवश्यकता होती है, चित्र आप बना देना। आप किन किन चीज़ों को सूंघ कर पहचान सकते हो, सूची बनाइए, बताइए। मिठाइयों को पहचान सकते हैं, यदि कहीं कचौड़ी बन रही हो तो कचौड़ी को पहचान सकते हैं सूंघ कर। ठीक है, सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। छूकर व चक्कर जानो। ठीक है, अब अपन किसी चीज़ को छूकर या चक्कर पहचानेंगे। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में ली, बोले, आहा जलेबियाँ तो गर्म है। जैसे उन्होंने छू तो जलेबी कैसी लगी, गर्म। सोनू ने जलेबी खाते ही कहा, वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी दादाजी का हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा। अरे समोसे तो ठंडे हैं। देख लिए, समोसे भी पहचान लिए, जबकि उनके दादाजी क्या थे, अंधे थे। अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स वापस आ गए, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। बिना आवाज़ सुने व देखे अपने परिवार के सदस्यों को स्पर्श करके पहचानने की कोशिश करें कि वह कौन है। ये काम तो कर सकते हैं अपन घर पे। आगे चलो, अपनी आंखें बंद कर अपने आसपास किसी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि वह कैसी है, जैसे गर्म है या फिर ठंडी है या फिर गीली है या फिर सूखी है, चिकनी है या फिर खुरदरी है, मुलायम है या फिर कठोर है। ये सब काम आपको घर बैठ के करना है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। आपके मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक, शक्कर, कटा हुआ नींबू आदि एक एक कर आपके मुंह में रखे। बिना देखे चक्कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। तो अपन बता सकते हैं ना, बिना देखे चक्कर कि ये किसका स्वाद है। जैसे नींबू पिलाया तो खट्टा खट्टा लगता है ना, इसी प्रकार से। अब आगे चलते हैं, क्या है, छूना अच्छा नहीं लगता। अब ऐसी चीज़ें हैं जिनको छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेरकर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा, ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों का पैकेट हाथ में थामकर दादाजी से पूछने लगा, दादाजी आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊजी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं
तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब दादाजी लगाते तब तो अच्छा लगता है, और यदि पड़ोस वाले जो उनके ताऊ जी है वो लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब दादाजी, मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें समझाऊँगा। सोनू, ठीक है दादाजी। अब दादाजी के पास चलते हैं। दादाजी देखो क्या बोल रहे हैं। हमें कभी किसी का छूना अच्छा न लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपके कितना भी नज़दीक क्यों ना हो। बिल्कुल सही बात है, डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से भी कर सकते हैं कि कोई यदि आपको बेफालतू छुए तो आप उसे मना कर सकते हैं, या फिर वो नहीं माने तो अपने घर वालों से शिकायत कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट और आ गया, सोचिए और लिखिए। क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगा, और क्यों नहीं लगा तो ठीक है, ये आपको बताना है। अगला पॉइंट, तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल उसको मना कर देंगे, या फिर वो नहीं मानेगा तो अपने घर वालों से शिकायत कर देंगे। अब देखिए नीचे क्या लिख रहा है। नयन देखते चांद सितारे, जीभ सदा लेती चटखारे। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। नयन देखते चांद सितारे, तो नयन यानी आँख, देखते मतलब देखना, चांद सितारे मतलब चांद सितारे। जीभ सदा लेती चटखारे, और जीभ सदा क्या कहती है? चटखारे मतलब स्वाद लेती है, कभी खट्टा कभी मीठा, ठीक है। कान सुना करते हैं ढम ढम, कान क्या करते हैं? ढम ढम की आवाज़ सुनते ही नहीं, कानों का काम ही सुनना होता है। नाक सूंघती गंध सुगंध, और नाक का क्या काम होता है? गंध को मतलब खुशबू को, सुगंध को सूंघना, बदबू वगैरह को सूंघना। हाथ बताते चाय गरम, और हाथ क्या स्पर्श करने का काम करते हैं ना, ये अपन को गरम ठंडे का भेद करवाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम, ये सब क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, इनसे हम सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। जैसे आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, और हाथ से अपन क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं, ठीक है। ऐसी ये सब क्या होती है? ज्ञानेंद्रियाँ होती है। आगे चलते हैं। आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श से हम अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें, और निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए हमें क्या कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। नाक में अंगुली न डालें। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। बिल्कुल ठीक बात है। लेट कर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें, इससे आंखें खराब हो सकती हैं। रोज सुबह दांत साफ करने के साथ जीभ को भी साफ करें, ठीक है। रोज मलकर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए, जिससे गंदगी साफ हो जाए। कोई भी दर्द या समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व व सोच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह अवश्य धोएं। बिल्कुल सही बात है। चलो आगे चलते हैं। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वे भी हमारी तरह सामान्य लोग हैं और बाकी काम हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहाँ आवश्यकता हो उनकी मदद करें। मतलब जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। यह भी सीखें। बंद आंखों से आपको कौन कौन से काम करने में कठिनाई होती है, सूची बनाइए, ठीक है, बना लेना। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से देख, बोल या सुन नहीं सकते, उनसे मित्रता करो और जानो कि वे अपनी इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। ये काम आपको करना है। हमने सीखा, आप देखिए हमने क्या सीखा। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते, समझते व पहचानते हैं। हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा न लगे तो हमें उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए
और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। ये सारी बातें अपन ने क्या की, आज सीखी। ठीक है बच्चों, अब देखिए जाना और समझा। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है, नाम लिखिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप बताओगे हमें कि हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रिय होती है। विशेष योग्य जन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये भी आप बताओगे। आगे चलिए शिक्षक के निर्देश पढ़ लेते हैं। शिक्षक 2-3 बच्चों की आंख पर पट्टी बांधकर अलग अलग वस्तुओं को गिराकर ध्वनि से सूंघकर छूकर पहचानने की गतिविधि कराए। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करना सीख जाओगे आप। अब देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। शारीरिक व भावनात्मक सुरक्षा हम हर बच्चे का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बच्चों अपना ये पाठ खत्म होता है। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।